दोस्तों, चुनाव में बस 8 दिन कर्नाटक में बाकी है। 10 मई को कर्नाटक में चुनाव और 13 मई को चुनावी रिजल्ट। कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, इसका घोषणा 13 मई को हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले कर्नाटक में आर पार की लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हर वो जद्दोजहद किया जा रहा है जिससे कर्नाटक में एक कुर्सी पर बने रहा जाए, जिसमें कर्नाटक की सत्ता जो है हमारे पास हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो। दोनों पार्टी खूब जद्दोजहद कर रही है कर्नाटक की कुर्सी को लेकर। कर्नाटक में खुद साक्षात मोदी जी सड़कों पर उतरकर रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। आप सब वो तमाम तस्वीरें देख रहे हैं कि इन 8 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी की 19 रैलियां हैं और 4 जनसभाएं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक में कितना जोर लगाया जा रहा है। कर्नाटक में कैसे भाजपा सत्ता में पाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए, वापस से कुर्सी पाने के लिए कितनी ताकत झोंक रही है। सारे के सारे नेताओं को लगा दिया गया है ताकि कर्नाटक में भाजपा जीत सके, क्योंकि कर्नाटक का ओपिनियन पोल कुछ अलग ही कह रहा है। कर्नाटक में ओपिनियन पोल ये है कि कांग्रेस यहां पर बहुमत की सरकार लाने वाली है, यहां पर कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार बनेगी। लेकिन भाजपा के लिए ये तो बुरी खबर है ना दोस्तों। इसीलिए भाजपा पूरी शिद्दत के साथ कर्नाटक चुनावों में रैलियां कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस भाजपा की चालों को मात देने के लिए चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान कर चुकी है। इस ऐलान से शायद भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। इस बार तो कांग्रेस ने भाजपा के ही खेल में भाजपा को फंसा दिया है दोस्तों। साफ तौर पर अगर आप पूरी तस्वीर देखेंगे, पूरा सिनेरियो देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है कांग्रेस की जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आज कर्नाटक चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, मैनिफेस्टो, जिसमें जनता से वादा कर रही है कि वो कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद कैसे कर्नाटक की जनता का फायदा करेगी। लेकिन इन्हीं फायदों के बाद, इन्हीं तमाम वादों में एक ऐसा वादा किया है दोस्तों जो बिल्कुल अलग तरीके का दिखाई दे रहा है। वो सीधे तौर पर ये कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि अगर वो कर्नाटक में सत्ता में आती है तो वो बजरंग दल को बैन कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऐलान अपने मैनिफेस्टो में किया गया है कि अगर वो सत्ता में आती है तो बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन करते हुए नजर आएगी। अगर उनकी सरकार कर्नाटक में बन गई तो बजरंग दल और पीएफआई को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। वही बजरंग दल दोस्तों जिसके ऊपर हमेशा यह आरोप लगता है कि वो दंगा भड़काने की कोशिश करता है, देश का माहौल खराब करने के लिए एक से बढ़कर एक हथकंडे अपनाते रहता है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र की लाइन में लिखती है कि समाज में कलह बोने वाले समूह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, चाहे वो बहुसंख्यक समुदाय से हो या फिर बजरंग दल या फिर अल्पसंख्यक समुदाय से हो, पीएफआई जैसे समूह हो, इस सब को सत्ता में आने के बाद बैन किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई का नाम आने से बीजेपी इसे भी चुनावी मुद्दा बना सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पीएफआई पर पहले ही बैन लगा दिया है, जबकि बजरंग दल आरएसएस से जुड़ा हुआ अनुसांस्कृतिक संगठन है। बीजेपी बजरंग दल पर बैन का डर दिखाकर हिंदू मतदाताओं को जलाकर वोटों का ध्रुवीकरण भी करवा सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद कांग्रेस समर्थक आम लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कांग्रेस को इस घोषणा पत्र से बचना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बना सकती है और अपने लिए राजनीतिक रोटियां सेक सकती है। बीजेपी ने दोस्तों कल अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता और एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने की बात करती हुई नजर आई। हालांकि बाद में कर्नाटक के एक मंत्री ने कहा कि सत्ता में आने के फौरन बाद एनआरसी नहीं लागू किया जाएगा। कई अन्य बीजेपी शासित राज्यों ने यूसीसी और एनआरसी की घोषणा की है, लेकिन आज तक लागू नहीं किया है, लागू नहीं कर पाई है ये पार्टी, जिसमें यूपी और एमपी सरकार प्रमुख है। दोनों राज्यों में लंबे समय से बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर जो है इन्होंने ऐसे ही कुछ वादा किया था, लेकिन वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, चुनावी घोषणा पत्र, जिसमें वो सभी स्वीकृत रिक्त सरकारी पदों को भरने का
लक्ष्य जो है जनता के सामने रख रही है। जहां पर सरकारी पदें खाली हैं, उसको वो जनता को विश्वास दिला रही है कि सत्ता में आने के बाद वो तमाम सरकारी पदों को जल्द से जल्द पूरा करेगी। ये भी कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि 2006 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भी मिलेगा। पुरानी पेंशन स्कीम और खाली पदों को भरने का ऐलान, बड़ी घोषणाएं हैं ये कांग्रेस की तरफ से। एआईसीसी अध्यक्ष और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, केपीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार, विधानसभा विपक्ष के नेता सिद्धू-रमैया, विधान परिषद विपक्ष के नेता बीके हरिप्रसाद और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष जी परमेश्वर ने आज एक होटल में कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है उसको जारी करते हुए नजर आए। सभी स्वीकृत रिक्त सरकारी पदों को 1 साल के भीतर भरा जाने का आश्वासन वो जनता के सामने पेश करते हुए नजर आए। 2006 के बाद नियुक्ति सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का भी उन्होंने वादा किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 15 से 20 साल से कार्यरत संविदा कर्मियों को भी अस्थायी रूप से परमानेंट किया जाएगा। ऐसा भी ऐलान जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किया गया है। पुलिस में नियुक्तियां इस तरीके की जाएगी कि 1/3 स्टाफ महिलाएं हो और न्यूनतम 1% पद थर्ड जेंडर के लिए भी आरक्षित हो। ऐसी भी बातें कांग्रेस मैनिफेस्टो में की गई है। साइबर और आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए अनुसंधान के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष भी बनाने का वादा किया गया है। समाज में कलह बोने वाले समूह के खिलाफ, जैसा कि मैंने कहा, कि कड़ी कार्रवाई करने की बातें जो है कांग्रेस की तरफ से कही गई है, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो। इनमें कोई भी ऐसा संगठन संलिप्त होगा जिसमें खासकर जोर दिया गया है बजरंग दल और पीएफआई जो है, इन तमाम संगठनों को बैन किया जाएगा। अगर वो देश में कलह और नफरत फैलाने का जो काम करेगी तो उस पर सख्त नकेल कसा जाएगा। तो इस तरीके से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जनता के सामने लाकर रखा है, जिसके बाद तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि कैसे इस मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं, खासकर बजरंग दल का जो नाम लिया गया है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस को इस तरीके का जो रिस्क है वो नहीं लेना चाहिए, जिससे भाजपा जो है उन पर पलटवार कर सके। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।